महाराज जी, जब हमें मालूम हो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है तुमको, नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे, ये आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। बकाया कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्व जन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आए। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है। इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है तो हम कहीं भी भाग के जाए, वो नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा और हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा, जहां जाओगे वहां भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, यही भोग कर नाम जप के द्वारा उसको काट दो और आगे बढ़ जाओ। खूब नाम जप करो उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के सामने, बस भगवान, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सब कुछ ठीक कर देती है। बस नाम जप करते रहना। जी रोहित सोनी जी। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करूं? मेरे मन में बहुत तरह के विचार एक ही समय में आते हैं, एक ही की। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंदमय। अंतःकरण, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। विषय चिंतन, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों के चिंतन के अनुसार क्रियाएं, तो इससे फिर हृदय पाप में मलिन हो जाता है ना? क्योंकि शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान हो तभी तो पता चले। आत्मा निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, चैतन्य, भगवान का स्वरूप है आत्मा, वो कभी मलिन नहीं होती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं, ये मलिन हो जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान नाम जप। जब 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक राधा राधा राधा, एक मानसिक। वाचिक, उपांश और मानसिक, जैसे बने तैसे खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, दूसरों का उपकार करो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। कहीं तीर्थों में जाए या ना जाए, वो घर बैठे अपने हृदय में सारे तीर्थ प्रकट कर लेगा यदि नाम जप कर रहा है। नाम जप करो। कौन सा नाम प्रिय है? राधा राधा शिव सब ही प्रिय है मेरे। हाँ, करो, खूब नाम जप करो। वो काउंटर रख लो। शंकर जी हमारे घर मतलब गांव में है। काउंटर समझते हो? जी जी जी। किसे कहते हैं? जो आपको यहाँ पे पहनते हैं और जप किया जाता है। हाँ, क्योंकि माला रखना तो नए बच्चों को थोड़ा संकोच लग सकता है, तो काउंटर रख लो, उससे गिनती करने में सुविधा रहती है कि आज कितने जप किए, तो उससे लोभ बढ़ता है जप करने का। ठीक है जी महाराज जी, मैंने शब्द गलत लिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बट मेरे विचारे जो है ना, बहुत नकारात्मक भी होते हैं, बहुत सकारात्मक भी होते हैं, उनका चयन मैं नहीं कर पाता हूँ। आप पहले कुछ दिन नाम जप करो, थोड़ा बुद्धि प्रवीण हो, वो फटाफट निर्णय कर देगी। नकारात्मक सोच को काट के फेंक देगी, सकारात्मक सोच को क्रियात्मक कर देगी। हाँ, नाम जप करो, आज से शुरू करो नाम जप। काउंटर एक खरीद लेना जी जी और कम से कम 50,000 नाम रोज तो जप करो। जी। ज्यादा समय नहीं लगता, उठते बैठते चलते फिरते
यात्रा करते भी आप उसमें जप सकते हो, राधा 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 राधा। 50,000 तो छोटे छोटे बच्चे जप लेते हैं यहाँ। ठीक है जी। सुनील शर्मा जी, वैष्णो देवी कटरा से। जय श्री राधा। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस युग की विषम परिस्थितियों में जहां सब अपने अपने कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दुविधाओं में उलझे हुए हैं, तो कैसे आज पूर्णता भक्ति मार्ग को अपनाया जा सकता है? उसी को भक्ति बनाना है, हमें अलग से भक्ति नहीं करवानी। अगर हमारे सत्संग को आप ध्यान से सुनो तो हम अलग से कभी नहीं कहा होगा कि अमुक अगरबत्ती ले आओ, अमुक घी ले आओ, अमुक बत्ती ले आओ, अमुक हवन सामग्री। कभी किसी सामग्री की वार्ता ही नहीं हुई, आज तक किसी सामग्री की वार्ता नहीं हुई। अगर हमारी वार्ता है तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो, नहीं। आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए, राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का। तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है, बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है। हाँ, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी ये सब मत कीजिए। तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ रहे? सब प्रश्नों का महाराज उत्तर आ गया जी। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ, उस डर को नहीं निकाल पाती। स्वप्न में भी डर बना रहता है। 10 साल से नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग, तुम ही थोड़ी डर रहे, सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ है, वो नहीं डर रहा। गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं। घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए, हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी, आग लगा दी। तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा लें। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं।
वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर रही। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटिहरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रब्बा सवार है, तो वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर। पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटेरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है, एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत है तो मैं पीऊंगी। गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई, और करताल उठाई, पूरी रात नाचती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। मीरा जी ने जे गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार, भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। जी, जैसे आपने भरोसे की बात की, ये आप गुरुजनों के सानिध्य से तो समझ आता है कि भरोसा एक दृढ़ होगा हमारा एक समय में जाके। बट हम प्रारंभिक साधक हैं, अभी सुना के नाम जब शुरू किया, जैसे आप अभी कहना चाह रहे हैं महाराज जी, अभी क्या होता है कि उस बात को उस समय के लिए, जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे। एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया, जो साइड में होते उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ये ऐसे चढ़ी वहां राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, ना पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा था क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। हम कहा बिल्कुल आप चैतन्य होइएगा, अपने दिमाग को स्वस्थ कीजिएगा और गाड़ी चले। ना पीछे से, मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्व समर्थ, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया तो सबको भगवान की याद नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना।
मारे जी एक और चीज पूछना चाह रहा था, भगवान के भरोसे का मतलब निष्क्रिय हो जाना, जैसे मतलब नहीं, निष्क्रिय नहीं, जैसे हमको जान आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। आदिकाल नामकरण हिंदी के प्रसिद्ध आलोचनाकार और इतिहासी साहकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सन 993 ईस्वी संवत 1050 ईस्वी से 1318 ईस्वी स्वत 1375 ईस्वी तक माना था और उसे वीर गाथा काल की ग्रंथा दी गई, क्योंकि वे इस अवधि में वीर गाथाओं की रचनाएं प्रवृत्ति को प्रधान मान कर चलते थे। किंतु पर्वती विद्वान सन 769 ईस्वी में 14वीं शताब्दी के मध्यम तक अवधि हो हिंदी साहित्य का आदिकाल ही कहते हैं। आदिकाल ऐसा नाम है जैसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से हम अपने भक्ति काल की आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों में प्रारंभिक बीज खोज सकते हैं। इस काल का आध्यात्मिक, शारीरिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परिवर्तित साहित्य से मिलता है। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि सहरपा को मानते हैं, जिनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अतः हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी में उत्तरदायी मानी जाती है। दूरी और विद्यापति को भी आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है। इसका रचना काल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक। इस दृष्टि के आदिकाल की अंतिमा सीमा 1478 ईस्वी निर्धारित की जा सकी है, किंतु इनमें भी संदेह है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी में मध्यम के आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन हो गया। साहित्य मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। इसीलिए आदिकाल साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानना अपेक्षित है। राजनीतिक परिस्थिति हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्णन समाज की संपत्ति के समय से प्रारंभ होता है। अंतिम वर्णन इस सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही सिद्ध प्रसंत पर अरबों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की संगठित सत्ता खंड खंड हो गई। तदंतर राजपूत राजा निरंतर युद्धों के अलग से जल गए और अंततः एक विशाल इस्लाम साम्राज्य की स्थापना हो गई। ईसा की 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थितियों, हिंदी सत्ता के धीरे धीरे लक्ष्य होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की कहानी है। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावी जीवन में कहीं भी संतुलित नहीं है। जनता पर विदेश आक्रामकों के अत्याचारों के साथ साथ युद्धि कामी देशी राजाओं के अत्याचारों का कर्म भी ढलता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ी होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र आदि की पारंपरिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथा बनी गई। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी भारत को और मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। यही वह क्षेत्र था कि जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के भावनाओं की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। धार्मिक परिस्थिति
ईसा की 6वीं शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ